अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज हम बनाएंगे बाजार जैसे क्रिस्पी प्याज के पकौड़े। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे पकौड़े जो हैं वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। जब एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें आप बाज़ार के पकौड़े खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया है। और प्याज को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक प्याज हम इसमें कट नहीं करेंगे। प्याज को अब हम हाथ से अच्छी तरह से खोल लेंगे। प्याज को खोलने से क्या होगा कि पकौड़े जो है हमारे वो खिले खिले बनेंगे। अगर हम प्याज को ऐसे ही कट कर इसमें ऐड कर देंगे तो उससे पकौड़े जो है वो बहुत मोटे मोटे बनेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो प्याज को आपने अच्छी तरह से हाथ से खोल लेना है। और यहाँ तकरीबन मैंने सारी प्याज को हाथ से अच्छी तरह से खोल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। एक हरी मिर्च ली है जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। जब भी आप बेसन इस्तेमाल करें तो उसे लाजमी छान लिया करें। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वैसे इसमें बेसन की कोई मखसूस क्वांटिटी तो नहीं है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे और जहाँ लगेगा हमें कि बेसन कम है तो हम इसमें मज़ीद बेसन ऐड करेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। पानी आपने इसमें एक दफ़ से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जहाँ लगेगा हमें बेसन कम है तो हम इसमें मज़ीद और बेसन ऐड कर लेंगे। वैसे हम ये प्याज के पकोड़े बना रहे हैं तो इसमें प्याज की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी और बेसन की कम। अगर हम बेसन इसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे तो पकोड़े जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बनेंगे और फिर वो इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम इसमें बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे। और जो मैदे की क्वांटिटी हमने इसमें ऐड की है, हम मैदे की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे। मैदा ऐड करने से पकौड़े जो है वो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो जितना मैंने बैटर बनाना है उसके हिसाब से 1 टेबल स्पून मैदा जो है वो इनफ है। अब हम पकौड़ों का गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि बेसन और प्याज अच्छे से कंबाइन हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं बैटर जो है वो कितना गाढ़ा है। जब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे तो जो प्याज है ना वो बिखरनी नहीं चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो जाए या प्याज बिखर रही हो तो आप इसमें मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसमें से थोड़ा सा बैटर उठा लिया है और ये कितने अच्छे से बेसन और प्याज जो है वो कंबाइन हो गए हैं और इतनी परफेक्ट पकौड़े की शेप बन रही है। बैटर जो है हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और इसे अब हम एक साइड पर रखेंगे। और यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया था। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं। अच्छा, पकोड़े ऐड करने के बाद हम फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। थोड़ी देर हम इसे एक साइड से सीखने देंगे, फिर उसके बाद ही हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे और इसे हम मीडियम और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। पकोड़ों को हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि पकोड़ों पे जल्दी से कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो हम फ्लेम को लो और मीडियम ही रखेंगे। अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। हम पकोड़ों को अलट पलट करते जाएंगे और इसी तरह से हम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को हम मीडियम और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, लेकिन लास्ट पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इन्हें हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि पकोड़ों में जितना भी ऑयल एब्जॉर्ब होगा वो सारा ऑयल पकोड़ों से निकल जाएगा। इस तरह से पकोड़े जो हैं वो ऑयली भी नहीं होंगे और दूसरा क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से फ्राई करने से पकोड़े जो हैं वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है।
पकोड़ों को देर तक क्रिस्पी रखने के लिए। पकोड़े जो है हमारे वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बड़ा अच्छा सा पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम सारे पकोड़ों को इसमें से निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। पकोड़े जो हैं वो कितने क्रिस्पी बने हैं तो यहाँ आप इसे सुन सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करते हुए ये पकोड़े बनाएंगे ना तो यकीन करें इसी तरह के क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। रमज़ान भी आने वाला है और पकोड़ों के बगैर तो इफ्तार का जो दस्तरखान है ना वो अधूरा ही लगता है। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपका वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।